दोस्तों तारीख आज 26 जून 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इतिहास रचने जा रहा भारत का लाल शुभांशु शुक्ला ने स्पेस के लिए भरी उड़ान। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा। आज शाम 4:30 बजे ISS पहुंचेंगे। वहां पर 14 दिन तक कई चीजों पर रिसर्च करेंगे। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला को दी शुभकामनाएं। बोले पूरे भारत की नजर आपके ऊपर है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत को लेकर ट्रंप को साफ संदेश, झुकेगा नहीं इंडिया। एक हाथ दो तो दूसरे से लो, भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस के जनरल कोच में रोज 20,000 का चढ़ावा। पुष्पक एक्सप्रेस से मुंबई जाने के लिए यात्रियों की लंबी भीड़ होती है। मारामारी के बीच जनरल कोच में घुसना तक चुनौती बन जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने RPF और GRPF की मिलीभगत से यात्रियों को कोच में चढ़ाने के नाम पर वसूली का खेल शुरू कर दिया है। PF खाता धारकों की बल्ले बल्ले, EPFO ने किया बड़ा बदलाव। अब निकाल सकेंगे 5 लाख तक रकम। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया बोले इसके लिए PF अकाउंट को बैंक खाते से जोड़ रहे। जुलाई से मिल सकती है सुविधा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर बातचीत करेगा। कांग्रेस नेता ने कहा था चुनाव में फिक्सिंग हुई, इसी तरह की फिक्सिंग अब बिहार में होगी, फिर वहां होगी जहां भाजपा हारती दिख रही हो। हिमाचल में 3 जगह बादल फटा, 2 मंत्री DC फंसे। कुल्लू में बाप बेटी समेत 3 लोग बह गए। 8 गाड़ियां वहीं, पानी पुल के ऊपर से बह रहा। सोनम राज ने कबूला एक दूसरे से प्यार करते हैं। इंदौर में सोनम की अवैध पिस्टल बरामद। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने किया दावा। कहा रिश्ते और व्यावसायिक आकांक्षा के लिए राजा को रास्ते से हटाया। चुनावी माहौल में RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के नाम लिखा खुला पत्र, किए कई बड़े वादे। कहा महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार 5 साल में देश में नंबर 1 बन जाएगा। वक्फ की जमीन मोदी सरकार हमसे नहीं छीन सकेगी। कर्नाटक की रैली में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कानून बनाकर वे मुस्लिम समुदाय को डरा सकते हैं तो वे भूल कर रही हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजरायल से 3100 भारतीय लाए गए। इनमें नेपाली श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल। ईरान से 11 बैच में लाए गए 2576 लोग। लालू यादव 13वीं बार RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 5 जुलाई को होगी ताजपोशी। इस पद के लिए सिर्फ लालू प्रसाद ने ही नामांकन दाखिल किया था। CM पद छोड़ना पड़े तो भी नहीं करूंगा परहेज। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले जिस दिन राज्य का दर्जा दिया जाएगा मैं स्वयं दूसरे दिन राज्यपाल के पास विधानसभा भंग करा लूंगा। इजरायल का PM नेतन्याहू जालिम है। ईरान इजरायल जंग को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले गाजा में फिलिस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपने आर्टिकल पर दी सफाई। कहा बीजेपी में शामिल होने का कोई संकेत नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, हित और भारत के लिए खड़े होने का बयान है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले हम देश को आगे रखते हैं, कुछ लोग खुद को। नेतन्याहू का दावा जंग में इजरायल की जीत हुई। कहा हमारी दहाड़ से तेहरान हिल गया। वहीं ईरान बोला न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। गुजरात, बंगाल और पंजाब की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में हार और अंदरूनी असंतोष कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। भविष्य की तैयारी पर उठे गंभीर सवाल। SCO के मंच पर दिखेंगे भारत पाक के रक्षा मंत्री, पर नहीं होगी वार्ता क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी सभी तरह के डिप्लोमेटिक बातचीत बंद कर दी है। ईरान ने माना हमारे परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। राष्ट्रपति ट्रंप से नीदरलैंड में NATO समिट में मीडिया से कहा अमेरिकी हमलों के कारण 12 दिनों तक चली ईरान इजरायल जंग रुकी। अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हम फिर हमला करेंगे। यूपी के पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने जमा करें 2000 मिलेंगे 8 करोड़ रुपए। दरअसल 20 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति पुलिस में भर्ती होता है वह 2000 रुपए प्रति माह SIP में जमा करे तो 40 साल बाद उसे 8 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। इजरायल ईरान युद्ध विराम के बाद चीन को ईरान से तेल खरीदने की छूट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। बालाकोट स्ट्राइक के अगले दिन भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने वाला पाकिस्तानी मेजर मोइक अब्बास मारा गया। TTP के साथ वजीरिस्तान में हुई थी भीषण मुठभेड़। पेटीएम का नया फीचर टोटल बैलेंस व्यू लॉन्च। UPI से लिंक्ड सभी बैंक अकाउंट्स का टोटल बैलेंस एक ही स्क्रीन पर देख सकेंगे यूजर्स।
मुंबई दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी खामियां, डीजीसीए बोला रनवे मार्किंग धुंधली, टेक ऑफ से पहले प्लेन के टायर घिसे, 7 दिन में जरूरी कदम उठाए ऑपरेटर्स। इंडियन एयरफोर्स को मार्च 2026 तक मिलेंगे 6 तेजस जेट। एचएएल के चेयरमैन डी के सुनील बोले अमेरिकी डिफेंस कंपनी ने समय पर इंजन नहीं दिए, 6 विमान बनकर तैयार। अब बर्फबारी से नहीं बंद होंगे रास्ते, जम्मू कश्मीर में बनेगी 19 सड़कें और टनल। केंद्र सरकार ने 10,637 करोड़ रुपए किए मंजूर, सीएम अमर अब्दुल्ला ने कहा यह बड़ी उपलब्धि। टेस्ट में पहली बार 5 शतक के बावजूद हारी टीम इंडिया, दोनों पारियों में मिडिल ऑर्डर के बैटर्स फेल, जडेजा ठाकुर 3 विकेट ही ले सके, वहीं इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज। कर्नाटक में सियासी संकट, भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर बढ़ा दबाव, कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज। नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पार करने की पाक आतंकियों की कोशिश नाकाम, सेना के ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ढेर और 1 घायल, इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी। कांग्रेस सांसद बोले हमारी पार्टी में कुछ गद्दार पैदा हो गए जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, काम आपसे करवाए, वोट बीजेपी को दिए। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी, स्वास्थ्य महकमे से जुड़े प्रोजेक्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में जांच को केंद्र ने दी मंजूरी। भारत को इतिहास से सबक लेकर बढ़ना चाहिए आगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होशवाले ने कहा संबंधों को रखना होगा जीवित। साइबर अपराध से जुड़े 100 करोड़ के धन शोधन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, गुजरात और महाराष्ट्र में कई जगह की छापेमारी। अकेले लड़ने में किसी की भलाई नहीं, पंजाब में फिर होगा सीएम बीजेपी गठबंधन, लुधियाना उपचुनाव के बाद चर्चा हुई तेज। हरियाणा राजस्थान में जल्द सुलझेगा जल विवाद, दोनों सीएम की बातचीत में बनी सहमति, जल निकासी और यमुना बंटवारे पर ज्वाइंट प्लान होगा तैयार। पंजाब के पूर्व अकाली मंत्री विक्रम मजीठिया गिरफ्तार, आय से अधिक संपत्ति का केस, अमृतसर में मोहाली ले गए विजिलेंस टीम, मोबाइल लैपटॉप किए जब्त। बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त मामलों में इंजीनियर से 3 घंटे हुई पूछताछ, नीतीश सरकार गिराने में माफिया कर रहे थे फंडिंग, फिर सुनील सिंह से होंगे ईओयू के सवाल जवाब। ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, अमेरिकी रिपोर्ट ने ही खोली डोनाल्ड ट्रंप की पोल, वहीं राष्ट्रपति बोले बदनाम करने की साजिश। ब्राह्मणों ने जिस कथावाचक को पीटा, अखिलेश यादव ने उसे सम्मानित किया, इटावा में ब्राह्मणों ने कहा महिलाओं से छेड़खानी की, यादवों ने बुलाई महासभा। कमलपुर भाभी हत्याकांड में आया नया मोड़, आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू, पंजाब पुलिस ने यूएई से मांगी गिरफ्तारी। हरियाणा में पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 का विरोध, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया को लेकर विवाद, सांडिले बोले फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा हॉल को होगा नुकसान। यूपी के बागपत में ऑनलाइन खरीदी दवा से युवक की मौत, वजन कम करने की दवा मंगवाई थी जिससे उसकी किडनी फेल हो गई, वेबसाइट से दवाई खरीदते समय रहे सावधान। मेरे कंधे पर मेरे साथ तिरंगा, जय हिंद जय भारत, अंतरिक्ष के रास्ते से भारतीय स्टेनोर शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश, लॉन्चिंग सफल होने पर भावुक हुए माता पिता। सोनपुर मंडल ने एक दिन में चलाया अब तक के सबसे बड़ा टिकट चेकिंग अभियान, इस विशेष अभियान में 7,799 यात्री बिना टिकट पकड़े गए, इनमें 59 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया। पंजाब के ब्लैक किट कमांडो ने सरेंडर में मांगी छूट, कहा मैं ऑपरेशन सिंदूर में रहा, वहीं सुप्रीम कोर्ट बोला इसे पत्नी की हत्या का हक नहीं। यूपी के वाराणसी में डीजीपी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कानून तोड़ने वालों के प्रति कोई सहानुभूति न बरती जाए। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 2026 से 2 बार होगी, पहली परीक्षा कंपलसरी, दूसरी ऑप्शनल, अप्रैल जून में नतीजे सप्लीमेंट्री खत्म। ईरान से भारतीयों की निकासी बंद, इजराइल ईरान में सीज फायर के बाद भारतीय दूतावास ने लिया फैसला, आधी रात 282 और नागरिक दिल्ली पहुंचे, वहीं सीज फायर के बाद ईरान और इराक ने खोले एयर स्पेस, पश्चिम एशिया के लिए उड़ानें हुई शुरू। शीतकाल में पर्यटकों के पसंदीदा क्षेत्र जोशीमठ ओली रोपवे परियोजना के लिए 480 करोड़ की डीपीआर तैयार, 2 चरणों में तय करीबन 4.5 किलोमीटर होगा लंबा। नीरज चोपड़ा ने फिर किया धमाल, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में गोल्ड पर किया कब्जा, 4 दिन के अंदर जीता दूसरा टूर्नामेंट, 85.29 मीटर का फेंका विजय थ्रो। उड़ीसा में पंचायत समिति बैठक के दौरान बीजेपी भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर चले ईंट पत्थर, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, इलाके में धारा 163 लागू।
बिहार में इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 के 20 परसेंटाइल में शामिल सभी स्टूडेंट को मिलेगी स्कॉलरशिप, समिति ने जारी की सूची। हिमाचल में 10वीं और 12वीं में कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों पर गिरी गाज, शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस, रोकी जाएगी सैलरी। ट्रेडिंग में प्रॉफिट का दिया लालच, 2 लोगों से ठगे 7 करोड़। ओडिशा पुलिस ने बेंगलुरु और महाराष्ट्र से पकड़े 3 आरोपी। हरियाणा में शिक्षकों के अगले महीने से शुरू होंगे ऑनलाइन ट्रांसफर, एसीबी की समस्याओं का होगा समाधान। अंडमान सागर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता। पहले हत्या की, फिर सीमेंट में जमकर ट्रंक में रखी लाश। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेरठ जैसी वारदात, रिटायर्ड एएसआई का बेटा बहू गिरफ्तार। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अब डेबिट कार्ड से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया बोले। इसके लिए पीएफ अकाउंट को बैंक खाते से जोड़ रहे, जुलाई से मिल सकती है सुविधा। पेटीएम का नया फीचर टोटल बैलेंस व्यू लॉन्च, यूपीआई से लिंक्ड सभी बैंक अकाउंट्स का टोटल बैलेंस एक ही स्क्रीन पर देख सकेंगे यूजर्स। इंडो गोल्फ क्रॉप साइंसेज का आईपीओ आज होगा ओपन, 30 जून तक निवेश का मौका, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,985 एग्रो केमिकल्स बनाती है कंपनी। हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम ने देश की सुरक्षा की, गौतम अडानी ने कंपनी की मीटिंग में कहा। भारत में अंतरिक्ष से दिखने वाला रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहे। पीएफ अकाउंट से 72 घंटे में निकाल सकेंगे 5 लाख। अधिकारियों की जांच जरूरी नहीं होगी, पहले इसकी लिमिट 1 लाख थी। फोन पे आईपीओ के लिए अगस्त में ड्राफ्ट पेपर फाइल करेगी। इश्यू से 13,014 करोड़ जुटाने का प्लान, इससे वैल्यूएशन 1.30 लाख करोड़ होने की उम्मीद। टेस्ला का पहला भारतीय शोरूम मुंबई में बनना शुरू। कंपनी शुरुआत में मेड इन चाइना मॉडल वाई बेचेगी। एक्सपेक्टेड शुरुआती कीमत 48 लाख। सोने चांदी की कीमतों में आई कमी, सोना 2085 रुपए गिरकर 57,263 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1,096 रुपए फिसलकर 1.6 लाख किलो बिक रही। इजराइल ईरान सीज फायर से गिरावट। टाटा हैरियर ईवी भारत की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक कार, एनसीएपी क्रेज टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की। महिंद्रा XEV9e के बराबर पॉइंट मिले। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टेस्ट में पहली बार 5 शतक के बावजूद हारी टीम इंडिया। दोनों पारियों में मिडिल ऑर्डर के बैटर्स फेल। जडेजा ठाकुर 3 विकेट ही ले सके। वहीं इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज। ऋषभ पंत ने बैटिंग की स्टाइल बदली और इतिहास रचा। कोच बोले, पहले हर बॉल पर आक्रामक होते थे, अब डिफेंसिव खेले, बाहर जाती गेंदें छोड़ी। भारत को नहीं भा रहा कोच गौतम गंभीर का अंदाज। पिछले 9 टेस्ट में से सिर्फ 1 मैच जीत पाई टीम इंडिया। नीरज चोपड़ा ने 4 दिन के अंदर दूसरा टूर्नामेंट जीता। गोल्डन स्पाइक मीट में नंबर 1 रहे। 85.29 मीटर भाला फेंका। 20 जून को पेरिस डायमंड लीग जीती थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बोले, हम खराब फील्डिंग की वजह से हारे। वहीं स्टोक्स ने डकैत को जीत का क्रेडिट दिया। बोले, जडेजा को सामने खेलना मुश्किल। गेंदबाज आवेश खान का कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ घुटने का ऑपरेशन। आईपीएल में हो गए थे चोटिल। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आमिर खान ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। सितारे जमीन पर की राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। इस दौरान पूरी कास्ट रही मौजूद। हानिया आमिर के साथ काम करने पर दिलजीत दोसांझ का बड़ा बयान, कहा उनके काम की इज्जत करता हूं। वहीं मिक्का सिंह ने भड़ककर कहा, देश की गरिमा का मामला है। वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर दिलजीत का पासपोर्ट और नागरिकता रद्द करने की मांग की। तीसरे हफ्ते भी नहीं थमी हाउसफुल 5 की सुनामी। किलर कॉमेडी फिल्म ने विदेशों में 19वें दिन में की टोटल 269 करोड़ के आसपास की कमाई। तमिल एक्टर श्रीकांत ड्रग्स केस में गिरफ्तार। कोकीन के सेवन का आरोप। 3 इडियट्स के रीमेक ननबन जैसे फिल्मों में कर चुके हैं काम। पाकिस्तानी मीडिया चैनल ने दी भारत को चुनौती, कहा दिलजीत के साथ हानिया आमिर है, जो मर्जी कर ले, फिल्म रिलीज होगी उसके पीछे पड़ गए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पुनीत सुपरस्टार पर हिमाचल में FIR दर्ज। मनाली में वीडियो बनाकर कहा, यहाँ के लोग बहुत गरीब, इनकी मदद करो। जय हो एक्ट्रेस सना खान की मां का निधन। एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट ने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी, लोगों से की दुआ की गुजारिश। फ्रांस की युवती से रेप करने वाला चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार। बॉलीवुड फिल्मों में करता था कास्टिंग। पीड़िता को मोबाइल एड सूट का झांसा दिया था। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर में गर्मी का भीषण तांडव जारी। दिन भर आग बरसता रहा सूरज। 134 सालों का टूटा रिकॉर्ड। सभी स्कूल किए गए बंद।
गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 19 इंच हुई बारिश, घरों में भरा पानी, ट्रैक्टर के जरिए लोगों का किया गया रेस्क्यू। दिल्ली छोड़कर सभी राज्यों में पहुंचा मानसून। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मानसून ने दी दस्तक। अगले 6 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में भारी बारिश बनी आफत, घंटों तक फंसे रहे 4000 पर्यटक। लाहौल स्पीति में बाढ़ के मलबे में फंसी कई गाड़ियां। पंजाब में जमकर बरसे मेघ, लुधियाना में टूटा रिकॉर्ड, 3 घंटे में हुई 71.6 में बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जमकर हो रही वर्षा। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा के 14 जिलों में झमाझम बारिश, आज भी मौसम में बदलाव के साथ बूंदाबांदी की संभावना। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। हेवी व्हीकल फैक्ट्री में टेक्नीशियन के 1850 पदों पर निकली भर्ती। 28 जून से शुरू होंगे आवेदन, 10वीं पास करे अप्लाई। MPPSC ने फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 11 जुलाई से आवेदन शुरू, 1 लाख से ज्यादा सैलरी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्रपति औरंगाबाद में 357 वैकेंसी, 60,000 से ज्यादा मिलेगी सैलरी। हिमाचल में 700 होमगार्ड के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, 10 साल बाद मिल रहा है युवाओं को मौका। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी में एरिया मैनेजर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। जॉब लोकेशन गुड़गांव। H&M स्टोर मैनेजर की वैकेंसी, एनुअल सैलरी 9 लाख तक, जॉब लोकेशन दिल्ली। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आपकी सेहत पहले से ज्यादा अच्छी रहेगी। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। प्रेमी से कोई गिफ्ट मिल सकता है। एक्स्ट्रा मेहनत से फायदा हो सकता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोल सकती है। प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक खर्च नहीं होगा। बुजुर्ग रिश्तेदार अपनी बेवजह मांगों से आपको परेशान कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। घर और संपत्ति से जुड़े कार्यों में संभल कर चलने की सलाह है। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए काम या जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं हैं। किसी खास इंसान से आप अपने मन की बात शेयर करेंगे। कुछ बड़े फैसले भी आप ले सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर होगा। पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्रता में कुछ कमी आ सकती है। आपको अपना ध्यान भटकाने से बचना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। कुछ रोचक और नए अवसर कल आपको मिल सकते हैं। आपकी ही राशि में चंद्रमा रहेगा। नई शुरुआत करनी होगी। नकारात्मक विचारों पर ध्यान न दें। ज्यादातर परेशानियां समय के साथ सुलझ सकती है। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि शुभांशु शुक्ला स्पेस में कितने दिन रहेंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।